किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज बात करते हैं उर्वरकों का सही समय व सही तरीके से उपयोग। किसान भाइयों उर्वरकों का सही समय व सही तरीके से उपयोग निश्चित ही उनकी क्षमता को बढ़ा देता है। इससे क्या अपनी जो उपज है उसमें भारी वृद्धि होती है। बात करें नत्रजन उर्वरक की, तो पौधों को नत्रजन की जो आवश्यकता है वृद्धि के आरंभ में कम और वृद्धि के समय में अधिक और वृद्धि काल और जो पकाव का समय है उसके बीच में कम होती है। इसलिए नत्रजन के उर्वरक की जो कुछ मात्रा है वो क्या अपने बुआई के समय जैसे अपने बीजान करते हैं उससे पहले मिट्टी में मिला देते हैं और शेष जो मात्रा है बची हुई वो वृद्धि काल में कई बारी में देते हैं। जो फसलें मान लीजिए 4 और 5 महीने की है उनको कम से कम 2 बार में नत्रजन दी जाती है और जो फसलें 9 से 12 महीने की होती है उनको 3 से 4 बार में खड़ी फसल में नत्रजन दी जाती है। और जो फसलें मतलब 1 साल से ज़्यादा समय लेती हैं उनको 4-5 बार में नत्रजन देते हैं। और जहाँ पर रेतली माटी है वहाँ पर क्या कई बार में इसकी पूर्ति की जाती है। किसान भाइयों फास्फोरस की बात करें, पौधों में फास्फोरस की ज़रूरत शुरू में जब उनकी जड़ें बन रही होती है, जड़ों का वृद्धि काल होता है उसमें होती है। जब पौधे अपने कुल शुष्क भार का 2/3 भाग हिस्सा तैयार कर लेते हैं उस समय फास्फोरस की मात्रा की जरूरत पड़ती है। इसलिए फास्फोरस की जो कुल मात्रा है अपने फसल बुआई से पहले जब अपने रूनी बातें हैं उस समय ही खेत में डाल देनी चाहिए। पोटास की बात करें तो अगर पोटास अपनी माटी में उपलब्ध है तो जब फसलें वृद्धि करती हैं तो उसे अपने आप लेती रहती हैं जब तक उनकी वृद्धि होती है। इसलिए पोटास को भी खेत में फसलों की बुआई के समय ही दे देना चाहिए। जैविक खादों की बात करें तो कंपोस्ट व गोबर की खाद को फसल बोने से 1 महीने पहले खेत में डालते हैं और अच्छी तरह मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इन खादों को इसलिए पहले खेतों में डालते हैं किसान भाइयों ताकि जो फसल का अंकुरण है उस समय इन खादों में उपस्थित पोषक तत्व उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाए। किसान भाइयों सूक्ष्म तत्वों की बात करें जैसे लोहा है, तांबा है, जस्ता है, इन सभी सूक्ष्म तत्वों की अपनी जो माटी है उनमें कमी होती है। तो इनकी पूर्ति के लिए या तो बुआई के समय डालें या फिर जब खड़ी फसल में किसी तत्व विशेष की अपने कमी दिखाई दे तो उसकी अपने स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों बात करते हैं खाद की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन किन बातों पर ये बात निर्भर करती है कि अपने जो खाद है उर्वरक है वो कितनी मात्रा में दी जाए। पहली बात है शस्य चक्र यानी फसल चक्र जो होता है। किसान भाइयों फसल चक्र में यदि आपने हरी खाद उगा रखी है या दलहनी फसलें उगा रखी है तो इसके बाद वाली जो फसल है उनको नत्रजन खादों की आवश्यकता कम पड़ती है। दूसरी बात है अपने जो फसल का बीजान कर रहे हैं उनकी किस्म क्या है। अलग अलग फसलों की पोषक तत्व संबंधी आवश्यकता भी क्या है किसान भाइयों अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए बात करें जैसे दलहनी फसलों में नत्रजन की आवश्यकता कणक और गन्ने की फसल की तुलना में कम होती है। तो ये बात भी जो उर्वरक की मात्रा है उसको निर्धारित करती है। तीसरी बात है मृदा उर्वरता व गठन यानी जो अपनी माटी है खेत की उसकी उर्वरा शक्ति कैसी है और उसका गठन कैसा है, ये बात भी इस कारक को प्रभावित करती है। जो मृदाएं कमज़ोर या कम उर्वरा वाली होती है वहाँ पर खादों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। जैसे बलुई भूमि है या उनको क्या है दोमट माटी की अपेक्षा ज़्यादा खाद की जरूरत पड़ती है। खरपतवारों का प्रकोप अपने खेतों में कितना है ये बात भी
खाद की मात्रा को निर्धारित करता है। माटी में नमी कितनी है, खाद की किस्म कैसी है, ये सब बातें इस बात को प्रभावित करती है कि खाद हमें कितनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करें खाद देने की विधि की, तो खाद या तो बुआई से पहले जब अपने फसल का बीजान करते हैं उस समय दी जाती है, या खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में अपने देते हैं। खाद देने की विधि भी खाद की मात्रा को कम या अधिक करती है। उदाहरण के लिए हम खेत में नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया उर्वरक के घोल का छिड़काव करें तो फसल की आवश्यकता पूर्ति के लिए कम खाद की आवश्यकता होगी, और यदि खाद ठोस रूप में मृदा में बिखेर दी जाए तो इससे कम अपने यूरिया की आवश्यकता होगी। ये बात भी इस तत्व को निर्धारित करती है कि अपने खाद कितनी दी जाए। तो इन बातों का ध्यान रखकर किसान भाइयों को अपने खेत में जो उर्वरक की आवश्यकता है उनका चयन करना चाहिए, और जितनी मात्रा में ज़रूरत हो उतनी ही देनी चाहिए। ज़्यादा देने से क्या है, एक तो अपनी फसल का नुकसान हो सकता है, और दूसरा अपनी जेब पर भी भार बहुत ज़्यादा पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ किसान भाइयों को राम राम।